रामपुर में पार्वती अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे माधव की शादी हो चुकी थी और वह अपने छोटे बेटे प्रदीप की शादी के लिए परेशान थी, जो कि शहर में पढ़ता था। फिर एक दिन पार्वती की पड़ोसन और उसकी सहेली मंजू उसके घर आती है। अरे पार्वती, प्रदीप के क्या हाल चाल है? अरे कुछ उसकी शादी वादी के बारे में सोचा है या नहीं? अरे इतने दिनों से जवान बेटे को शहर में छोड़ रखा है, कोई शहरी लड़की भगा कर ले आया तो? अरे चुप कर कलमुही, जब बोलती है उल्टा सीधा ही बोलती है। ऐसा वैसा नहीं है हमारा प्रदीप। हाँ, जिस बेटे पे बड़ा गर्व है ना तुझे, कल को अगर वो कोई शहरी लड़की भगा कर ले आया ना, अल्लाह कर इस घर की मालकिन बना दिया, तो मुझे मत कहना फिर। अब मंजू तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पार्वती सोच में पड़ जाती हैं। अब मंजू की कही हुई बातें पार्वती के कानों में गूंजने लगती हैं। अरे प्रिया, इधर तो आ। अरे वो तेरी पहचान की लड़की थी ना रमा, जिससे अपने प्रदीप की शादी होने वाली थी। तो बात चला, बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब मैं इसका चटमंगनी पट ब्याह करवा दूंगी। अब गांव में हो रही उसकी शादी की बातों से बिल्कुल अनजान प्रदीप शहर में कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की पलक को अपना दिल दे बैठा था। अब कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम का समय था। अब प्रदीप बिना पूछे पलक का नाम कुकिंग कंपटीशन में लिखवा देता है। प्रदीप, यू नो ना, आई कांट कुकिंग। मुझे तो किचन के नाम से ही डर लगता है। आई कांट दिस। अरे तुम्हारे इसी डर को तो दूर करना है। अब मैं हूँ तो कैसा डर पलक। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है। पलक जैसे तैसे मैगी को रोटी का रूप देकर मैगी की रोटी बना रही होती है। तभी तवे पर से जलने की बदबू आने लगती है। ओह गॉड, ये क्या? पलक की डिश तो जल गई। इस तरह से पलक होती है कंपटीशन से बाहर। मैंने कहा था प्रदीप मुझसे नहीं होगा, फिर भी तुमने मुझसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। मैं हार गई ना, बन गया मेरा मजाक। पलक की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी प्रदीप घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। आई लव यू पलक, विल यू मैरी मी? आई विल। अब प्रदीप पलक से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे अपने गांव लेकर जाता है। अब दरवाजे पर जीन्स में खड़ी लड़की के साथ अपने छोटे बेटे प्रदीप को खड़ा देखकर पार्वती बेहोश हो जाती है। लो माँ जी, ले आए प्रदीप भैया जी शहर से शहरी दुल्हनिया। अब लो, संभालो माँ जी को, इसी बात का तो डर था। अब पार्वती के चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाया जाता है। अरे कौन सी बला उठा लाया है बेटा ये तू? और उसका क्या, जिसको मैं हाँ कह चुकी हूँ? अरे नाक कट गई मेरी। माँ, शादी तो कर ली है मैंने। ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? पलक मम्मी। अब पार्वती को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती तो क्या करती, क्योंकि अब उसके बेटे प्रदीप की शादी जो हो चुकी थी। फिर अगले दिन, अब तुम आ ही गई हो तो नियम के अनुसार ही सब होगा। तुम नई बहू हो और आज तुम्हारी पहली रसोई है। जाओ, सबके लिए खाने पे कुछ बनाओ। अब पलक मन ही मन सोचती है, मैं तो फंस गई। मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। मुझे तो किचन का के भी नहीं मालूम। फिर मैं क्या ही बनाऊंगी सबके लिए? अरे क्या सोच रही है? जा जा किचन में। जी माँ जी। अब पलक रसोई में जाती है और कुछ देर बाद आधा कच्चा आधा पक्का गाजर का हलवा बनाकर सबके लिए लाती है। अरे ये क्या बनाया है? तूने कड़वे तेल में गाजर का हलवा बनाया है? ओह गॉड, मैं तो ऑलिव ऑयल ढूंढ रही थी और ये मस्टर्ड ऑयल निकला। ऑलिव ऑयल इज हेल्दी ना? डीप फ्राई किया है मम्मी जी।
आप तो मुझे कहती थी ना मम्मी जी, अब लीजिए छोटी बहू के मजे। अब पार्वती अपना सिर पीट लेती है। अब मैं क्या करूं? 1 हफ्ते बाद हमारे गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है और वो तो नई बहू के हाथ का खाना खाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, रमा तो है ही। 1 हफ्ते में शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी। अगर आप कहो तो बुला लूं रमा को। अरे नहीं 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 जिठानी जी, ऐसा मत कीजिए। मैं 1 हफ्ते में खाना बनाना सीख लूंगी, और नहीं सीख पाई तो 1 हफ्ते बाद नई बहू ले आइएगा। अब पलक दिन रात यूट्यूब पर वीडियो देखती और कुछ न कुछ बनाने की कोशिश किया करती। क्यों पसीना बहा रही हो जानू? क्या जरूरत थी 1 हफ्ते वाली बात कहने की? तुम्हें पता भी है गुरुजी के जन्मदिन पर कितने लोग आने वाले हैं? कैसे कर पाओगी तुम इतना काम? मुझे खुद को प्रूफ करना ही होगा प्रदीप। फिर 2 दिन बीत जाते हैं और बड़ी बहू अपनी कजिन रमा को अपनी ससुराल ले आती है। अब 5 दिन बाद आपकी नई बहू आती तो मैं आज ही ले आई। ठीक किया ना माँ जी? रमा के हाथ में अन्नपूर्णा का वास है, सब बहुत अच्छे से करती है। और तुम सबके लिए खाना बना कर रखना पलक। मैं रमा के साथ बाजार जा रही हूँ और माँ जी मंदिर जा रही हैं। भगवान कुछ मदद कीजिए ना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हैं? ये लोग इतनी जल्दी आ गए? अब पलक दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक बुढ़िया होती है जो कहती है, बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ जी, मैं दे तो दूँ, पर ना मैं बहुत बुरा खाना पकाती हूँ। अरे बेटी, भूखे को तो बस खाना चाहिए, अच्छा क्या बुरा क्या? फिर पलक उस बुढ़िया को खाना ला कर देती है। बुढ़िया बड़े चाव से खाना खाती है और पलक के हाथों को चूम लेती है। तभी पलक के हाथों से एक रोशनी सी चमकती है। तूने मुझे तृप्त कर दिया। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, सब मंगल होगा। ये बुढ़िया माँ इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? लगता है इन्हें खाना बहुत पसंद आया। अब पलक रसोई में जाती है और गैस स्टार्ट करती है। अब क्या, उसके हाथ तो मशीन की तरह दौड़ने लगे और जरा सी देर में ही सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये क्या? और थोड़ी ही देर में सब घर पे आ जाते हैं। पलक सबको खाना परोसती है। खाना खाकर सभी उंगलियां चाटने लगते हैं। इतना अच्छा खाना तो कभी बड़ी बहू ने भी नहीं बनाया था। जी करता है तेरे हाथ चूम लूं। फिर अचानक से पलक को वो बुढ़िया याद आती है और फिर पलक मन ही मन में सोचती है, लगता है ये सब उस बुढ़िया माई का चमत्कार है। बाहर से मंगवाया होगा माँ जी। क्यों पलक, कहाँ से मंगाया है? वैसे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं देवरानी जी को आए। खाना तो मैंने खुद ही बनाया है माँ जी, और गुरुजी के जन्मदिन पर मैं ही खाना बनाऊंगी। रमा, तुम हमारी इज्जत रखना, तुम भी खाना बनाना। पता चला ये आधा जला आधा कच्चा खाना परोस देगी तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी। हमारे पास परोसने के लिए ढंग का खाना भी तो होना चाहिए ना। और फिर 5 दिन बीत जाते हैं और आती है गुरुजी के जन्मदिन की रात। फिर सभी दावत पर पार्वती के घर पहुंचते हैं और रमा सुबह से ही काम पर लग जाती है और पलक आए हुए मेहमानों से बातचीत करती है। फिर बड़ी बहू अपनी सास को ले जाकर अलग कुछ कहती है। माँ जी, देख रही हो देवरानी के लक्षण, अभी तक कोई तैयारी नहीं की। क्या परोस देगी? सामान बांध भी लो देवरानी जी, क्योंकि रमा ने खाना बना भी लिया है। सभी को सुबह से बना हुआ खाना मैं नहीं खिलाऊंगी, सभी ताज़ा खाना खाएंगे, वो भी मेरे हाथ का। तो मैं आप सबका खाना लगाऊं? खाते खाते बातचीत करेंगे तो अलग ही मजा आएगा। अब पलक रसोई में जाती है और चंद मिनट में तरह तरह के पकवान बनाकर सबको परोस देती है। क्या खाना बनाया है बहू?
वाह वाह वाह, लगता है अब मुझे भी शहरी बहू लानी होगी। अरे वाह वाह पार्वती बहन, क्या बहू लाई हो तुम। मजा आ गया खाना खा के, मन करता है उंगलियां ही खा जाऊं। सभी मेहमान पलक की बहुत तारीफ करते हैं और खा पी कर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो भाभी, अब रमा जी को उनके घर भेज दें? अब बड़ी बहू की नजरें झुक जाती हैं और पलक अपनी शर्त के साथ साथ सबका दिल भी जीत लेती है और फिर खुशी खुशी प्रदीप के साथ रहने लगती है।